कि मनोज भारती जैसे व्यक्ति का इसके मायने बिहार के लिए और जनसुराज के लिए क्या है। बहुत लोग को तो आश्चर्य हो रहा है वागीश कि भाई खोजे कहाँ से। तो ज्यादातर तो लोग यही सोच रहा था कि भैया मिलथिन ने मतलब कहाँ से दलित और काबिल कहाँ से होते हैं। इनकी साफ चुचुंदर वाली आदत हो गई, मतलब स्थिति हो गई। अब पढ़ा लिखा ले आए तो बोल रहे हैं भैया ये पदाधिकारी ले आए। जब हम लोग गांव में जा रहे थे तब ऐसा कई लोग ऐसा नहीं बोले थे, कहाँ है कोई ढंग का आदमी, हाँ। कहाँ आप लेके आए। क्योंकि उसको पता है कि अगर गरीब पढ़ लिख लेगा तो वो तो समझदार और अच्छा नेता चुनेगा, अगर वो समझदार हो जाएगा तो बुर्बक नेता क्यों चुनेगा। तो इसीलिए उसको जबरदस्ती अनपढ़ रखो, हमारे दल का नेता कौन हो। तो जाहिर सी बात समाज ने बोला कि भैया काबिल तो हो लेकिन उस वर्ग से हो जिसको कहीं ना कहीं हम और आपने पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है वागीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की बात विवेक के साथ। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे पास गेस्ट के तौर पर जिनका ये चैनल है वही है मौजूद, विवेक भैया। सबसे पहला सवाल जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, कई दल जो है इस बात की छटपटाहट में है, हम चाहते हैं कि वो सीधा जवाब विवेक भैया से ही ले लिया जाए। और वो सवाल ये है कि मनोज भारती जैसे व्यक्ति का, जनसुराज जैसी पार्टी का, जिसको बनाने वाले 1 करोड़ लोग, इसके मायने बिहार के लिए और जनसुराज के लिए क्या है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वागीश भाई, ये बिहार की बात हमारे साथ करने के लिए। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है बिहार में पिछले 30-40 साल से कि बिहार की जनता की बात छोड़ के बाकी सब बात होते रहती है। आप देख रहे होंगे कि शराबबंदी की बात होगी, जाति की बात होगी, धर्म की बात होगी, अति पिछड़ों की बात होगी, लेकिन बिहार की बात, बिहार के बच्चों की बात होना बिल्कुल बंद हो गया है। तो धन्यवाद कि हमने कम से कम जनसुराज के माध्यम से बिहार की बात की शुरुआत की, यह बात बिहार की शुरुआत की है। आपने सवाल पूछा, बहुत महत्वपूर्ण है। जनसुराज को अपना पहला अध्यक्ष मिल गया है मनोज भारती जी। अब ज्यादातर लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया जो पार्टी एक नई पार्टी होने का दावा कर रही थी, एक अलग पार्टी होने का दावा कर रही थी, वो पार्टी भी तो उसी जाति और धर्म में फंस गई है। तो ये तो देखने वालों का फेर है कि आप ग्लास हाफ एम्प्टी देखते हैं, हाफ फुल देखते हैं। जनसुराज ये पहले दिन से कह रहा है कि जाति और धर्म जो है ये किसी भी समाज का एक इंटरनल और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये रहेगा ही। लेकिन जैसे हर काबिल व्यक्ति, हर समाज में काबिल व्यक्ति होते हैं और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज या जाति से आता है। तो मानिए अगर आपके पास 1000 लोग हैं जो काबिल हैं और आपको 100 ही चुनने हैं, तो जाहिर सी बात है काबिल लोग ज्यादा, आपको चुनने कम हैं। तो उस हिसाब से डे 1 से ये बात प्रशांत जी कह रहे हैं, जनसुराज कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है नेताओं को, आएगी भी नहीं। नेताओं का तो बहुत नेता जो हैं, जो खास करके प्रतिपक्ष में हैं, उन तो गणित की क्लास उन्होंने ली नहीं है 8वीं 9वीं के बाद। वो बता रहे हैं कि रेशियो में बता रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास होती थी बचपन में, अगर आपको याद है तो, कि भाई अगर 100 लोग हैं, 100 ही जगह है और 1000 काबिल लोग हैं, तो लोगों को उस हिसाब से सीट मिलेगी, उस हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और सिर्फ टिकट में नहीं, पूरे दल के प्रारूप में, संगठन में जो भी ऑफिस बेरर हो रहे हैं, जो पदाधिकारी बन रहे हैं, उसमें पूरे ढांचा में हर स्तर पे, सिर्फ टिकट बांटने में नहीं, आपको अपने समाज में जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलेगी। तो 100 काबिल अगर मानिए किसी समाज से हैं और आपकी समाज में भागीदारी या हिस्सेदारी 14% है, तो 14 लोग होंगे। वो कैसे तय होगा? उसका पैमाना है काबिलियत। और उसमें भी जब जनसुराज में प्रशांत जी ने सब लोगों से पूछा, बिहार की जनता से पूछा कि भाई सबसे पहले हमारे दल का नेता कौन हो, तो जाहिर सी बात समाज ने बोला कि भैया काबिल तो हो लेकिन उस वर्ग से हो जिसको कहीं ना कहीं हम और आपने पीछे छोड़ दिया है। तो मनोज भारती जी अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित समाज से हैं, पर वो जनसुराज के अध्यक्ष इसलिए नहीं है कि वो दलित समाज से हैं। वो जनसुराज के अध्यक्ष इसीलिए हैं कि वो इस समाज के सबसे काबिल आदमी हैं जो कि दलित है। बहुत अंतर है इस सेंटेंस में। हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते थे ना। आप समझिए कि मनोज भारती जी समाज के सबसे काबिल आदमी हैं जो कि दलित है, वर्सेस ये दलित हैं इसीलिए अध्यक्ष है। तो इस कारण से जनसुराज ने ये कर दिखाया। बहुत लोग को तो आश्चर्य हो रहा है वागीश कि भाई खोजे कहां से।
क्योंकि लिए आप लोगों ने जो बिहार में 30-40 साल से सत्ता में हैं, उन्होंने तो अति पिछड़ों को वोट बैंक के अलावा उनके साथ कुछ नहीं किया। अति पिछड़ों को गोलबंद किया, लेकिन उनको बस वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया। तो उनकी न पढ़ाई की व्यवस्था की, न रोजगार की व्यवस्था की, तो भाई उनकी राजनीतिक भागीदारी कहाँ होगी? बल्कि उल्टा हो गया है। वागीश भाई, आप लोग बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि पलायन तो हो ही रहा है बिहार से, पूंजी का भी, लोगों का भी, राजनीतिक पलायन भी है। अगर आपको बिहार में राजनीति करना है तो भी आप दिल्ली मुंबई जाके कर रहे हैं। बिहार में राजनीति कहाँ कर रहा है बिहारी? मतलब कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कई बार ये सवाल उठा रहे थे कि पूरे बिहार में यही मिले थे, और ये हमेशा आवाज उठती रहती है कि कोई ढंग का आदमी राजनीति में जाए, लेकिन जब कोई आ जाता है, एक तो कितना इसके लिए परिश्रम करना पड़ा होगा, कितना ढूंढना पड़ा होगा, कैसे उनसे सहमति लेनी पड़ी होगी, तो अच्छे लोग आना नहीं चाहते। ऐसे में कोई अगर हिम्मत कर रहा है तो ये कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है उस समाज के लिए भी जिस समाज से वो निकल के आए हैं, और पूरे बिहार के लिए तो है, क्योंकि वो बिहार में कहीं भी आप मनोज भारती को रखें तो सबसे काबिल व्यक्ति है, वो किसी भी समाज के हो सकते थे। और ऐसे में कुछ लोग हैं जो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये पूछना आपसे बन रहा था, क्योंकि मतलब ज़्यादातर लोग जिनके इंटरव्यूज आ रहे हैं या जिनकी पब्लिक ओपिनियन रिएक्शन आ रहा है, वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारे समाज में था, ये उनको पता ही नहीं था कि ऐसे लोग भी हमारे समाज से निकले। वो तो बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। पर कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो इसके ऊपर टिप्पणी भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो राजनीतिक टिप्पणी भी हो सकती है या फिर उनके जाति को लेकर भी हो सकती है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? वैसे आपने कह दिया है, फिर भी थोड़ा सा और विस्तार से अगर बता पाएं लोगों को। नहीं, देखिए, आपकी पूरी बात में एक बात जो बहुत अच्छी थी कि भैया ऐसे समाज में ऐसे लोग भी हैं। ये भी तो लोग कह रहे हैं कि खोज के कहाँ निकाले। तो ज्यादातर तो लोग यही सोच रहा था कि भैया मिलथिन ने, मतलब कहाँ से दलित और काबिल कहाँ से होते हैं वो। हाँ बोलिए। यात्रा के दौरान जब हम लोग गांव में जा रहे थे, तब ऐसा कई लोग ऐसा नहीं मिले थे, कहाँ है कोई ढंग का आदमी, हाँ। कहाँ आप लेके आइए, कहाँ आप लोग पढ़ाई लिखाई करके लैपटॉप कंप्यूटर वाले आदमी यहाँ गांव में घूम रहे हैं। अब ऐसे को देखिए, एग्जाम्पल देखिए, हमसे कहीं ज्यादा काबिल व्यक्ति हमारा अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, तो वो तो निकल ही गया। अब घबराए हुए। उनकी घबराहट ये है कि उनको लगा कि भैया हम लोग तो 30-40 साल में किसी दलित को काबिल रहने ही नहीं दिए। अगर वो काबिल हो जाएंगे तो वो फिर हमको वोट क्यों देंगे? मैं हम लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, कभी आप तो अभी भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं थिएटर नाटक कभी करता था, तो 12th फेल एक सिनेमा आई है जिसके इंटरव्यू में मनोज जी जो उसके मुख्य किरदार हैं, इंटरव्यू से पूछता है कि आपको क्यों वहां पर आप लोग चीटिंग क्यों करनी पड़ती थी? तो बोलता था भैया वहां नेता ही हम लोग को चीटिंग करवाता था, क्योंकि उसको पता है कि अगर गरीब पढ़ लिख लेगा तो वो तो समझदार और अच्छा नेता चुनेगा, अगर वो समझदार हो जाएगा तो बुर्बक नेता क्यों चुनेगा? तो इसीलिए उसको जबरदस्ती अनपढ़ रखो, उसको पढ़ाई का माध्यम मत दो, उसको शिक्षा मत दो, ताकि वो गरीबी में, भूखमरी में, एक अच्छे विकल्प के अभाव में, खुद तो विकल्प बनाने के स्तर पे रहे नहीं, उतनी तैयारी मत होने दो, और उस अभाव में वो अपने जाति और धर्म पे वोट देते रहे, ताकि राजा का बेटा राजा बनता रहे और गरीब का बेटा गरीब बनता रहे और बिहार मजदूर का फैक्ट्री बन जाए। तो वो तो इस लहजे से कह रहे थे कि भैया ये बोल तो दिए हैं, लेकिन एक काबिल व्यक्ति लाएंगे कहाँ? उनको अपने 40 साल के कुकर्म पे इतना भरोसा था, इतना वो कॉन्फिडेंट थे अपने की, भैया हमने इतना गंद फैलाया है 40 साल में, इनके नाम पर वोट लिया है, सिर्फ मिलेंगे कहाँ से? काबिल आदमी खोज के कहाँ से लाएगा? और जैसे आप किसी दलित को लाते जो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वही उठकर कूद कर कहते देखिए भैया ये तो खाली मुखौटा ले आए, अभी पढ़ा लिखा ले आए हैं। तो अब इनकी क्या है ना, यही ढूंढ रहे थे आप, इनकी साफ छुछुंदर वाली आदत हो गई, मतलब स्थिति हो गई। अब पढ़ा लिखा ले आए तो बोल रहे हैं भैया ये पदाधिकारी ले आए। आपको ये खुश होना चाहिए कि बिहार जैसे जगह में, जहां 40 साल आपने अपने घर में रोशनी की ताकि और अति पिछड़ों का जीवन में अंधकार डाला, वहीं से निकलकर एक बच्चा नेत्रहाट गया, फिर IIT गया, फिर IFS क्रैक किया। कितनी गर्व की बात है। समझिए अगर हर बच्चा को विश्व स्तरीय शिक्षा जनसुराज दे दे तो ये सब का तो बुढ़िया बिस्तर बंद हो जाएगा ना वागीश। सही बात। चलिए, आपका जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं, जो बिहार की जनता है, वो तो इस बात को समझ रही है, लेकिन गाहे बगाहे जिनको इस पर भी राजनीति करनी है, वो एक अपने हिसाब से टॉपिक छेड़ते रहते हैं। लेकिन आपने बहुत विस्तार से इस बात का जवाब दे दिया। मुझे लगता है कि ये सब लोगों को बात समझ में आई गई है, और जैसा कि आपने भी कहा है कि हम लोगों को अपनी लाइन लंबी करनी है, किसी और की छोटी नहीं करनी है, और जो छोटी लाइन है
उसको भी कोशिश करना है कि कैसे अपने बराबर तक लेके आया जाए। तो इसी बात को लेके हम लोग अभी फ़िलहाल आप देख रहे थे बिहार की बात विवेक के साथ। अगले एपिसोड में किसी अलग विषय को लेकर हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।